मॉर्निंग एवरीवन। आज था संडे और सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ के अपना बेड लगाया, झाड़ू लगाया। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेरे पास आज ब्रेड था तो सोचा क्यों ना आलू सैंडविच बना लूँ। तो यहाँ मैंने आलूओं को काट के बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मैं यहाँ एक एक करके अपने विंटर के क्लोथ्स निकाल रही थी ताकि मैं इन्हें साफ़ करके रख सकूँ। फिर उसके बाद मैं नहाने चले गई। फिर वापस आके भगवान को लगाया दिया और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने बॉयल्ड आलू के छिलके उतार कर उसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ी सी हल्दी डालकर मैंने उसे अच्छे से मैश कर लिया। फिर यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, जीरा डाला, मिर्च डाली, थोड़ा सा प्याज डाला और टमाटर डाल के अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैश किए हुए आलू डाल दिए। फिर मैंने ब्रेड लिया और मैंने ब्रेड में टोमेटो केचप और थोड़ा सा चिली सॉस डालकर दोनों साइड से अच्छे से इसे मिला लिया। फिर इसके बाद मैंने मैश किए हुए आलू डाल दिए। अब इसे अच्छे से लगाने के बाद मैंने इन्हें अच्छे से पैक कर लिया। उसके बाद मैंने इन्हें तवे में थोड़ा सा घी डाल के सेका दोनों साइड से। फिर यहाँ बीच से मैंने इसे कट मार के इसे सर्व किया टोमेटो केचप के साथ। ये खाने में तो बहुत टेस्टी बनी थी। फिर मैं चले गई अपने कपड़े साफ़ करने, सारे विंटर्स के क्लोथ साफ़ कर लिए और छत में सुखा लिए। फिर मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया। दिन के भी 12 बज चुके थे और काम करते करते मेरे भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ लंच के लिए बना लूँ। तो यहाँ मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। वैसे मुझे कटहल काटने तो आता है नहीं, पर हमारे यहाँ मार्केट में ना मतलब पहले से कट की हुई कटहल भी मिलती है। तो मैंने सैटरडे रात में ही ले लिया था। तो यहाँ मैं बस वही बना रही थी। वैसे आज था तो संडे और मैं कुछ नॉनवेज बना सकती थी, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था और मैंने पहले ही आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, तो मुझे कुछ बनाने का वैसे मन था भी नहीं। तो मैंने यहाँ अच्छे से मसालों को भूनने के बाद मैंने पहले से ही कटहल को बॉईल कर लिया था और उन्हें सरसों के तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो मैंने उन्हें मसालों में डाल दिया और फिर कुछ देर के लिए और फ्राई किया। जब ये तेल छोड़ने लगी तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर उसमें कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी मिर्च डालकर कुछ देर और पका लिया। और ये पकने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी। वेल, इसका स्वाद चिकन से कुछ कम नहीं था क्योंकि मैंने सारे प्रोसीजर वही इस्तेमाल किए थे जो मैं चिकन बनाने में करती हूँ। तो चलो, यहाँ सब्ज़ी तो बन चुकी थी। फिर मैंने चावल भी इसके बाद बैठा ली थी और यहाँ मेरी लंच की प्लेट तैयार थी। आज मैंने वैसा कुछ खास बनाया नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी। फिर थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद मैं आ गई थी बाहर कुछ राशन खरीदने, क्योंकि मंथ अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और बाद में मुझे टाइम मिलने वाला है नहीं। तो मैं आ गई थी एक रिलायंस स्टोर पे, जहाँ से मैंने कुछ ज़रूरी सामान ले लिए। फिर उसके बाद वहाँ से निकलकर मैंने खाया था ये ड्रैगन चिकन और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैं वहाँ से आ गई अपने एक फ्रेंड के पास। वहाँ कुछ देर हमने बात किया और फिर यहाँ मैंने खा लिया था डोसा। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से भी डोसा ट्राई कर लूँ। तो यहाँ मैंने अंकल को ऑर्डर दे दिया था एक डोसा का। इसे पार्सल ले जाने का सोचा था, पर फिर हमने सोचा कि यहीं पे इसे खा लेते हैं। मुझे पर्सनली इस डोसे का टेस्ट कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि आलू के मसाले में उन्होंने पता नहीं, मुझे लगा कि जैसे उन्होंने पपीता डाल दिया था शायद। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गई और मैंने जो भी सामान लिए थे मैं उन्हें निकाल कर एक एक करके उन्हें कंटेनर में रख रही थी, क्योंकि फिर कल से मंडे आने वाला है और फिर मुझे ये टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है ये सब काम करने के लिए। इतने सारे काम करने के बाद भी ना 10 ही बजे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े पॉपकॉर्न बना लूँ और साथ में कुछ एपिसोड्स देख लूँ। फिर मैं चले गई सोने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।